पिछली क्लास में हमने संरचनाओं के आधार पर नामकरण की स्टडी की थी, लेकिन उसके कुछ एग्जाम्पल रह गए थे जो कि इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप आराम से देख लेना। संरचनाओं के आधार पर नॉमेनक्लेचर की बात करें, जब भी अगर अपने किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं तो बस हमें एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना, L प्लस बी एन बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप। ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम बेसिक नामकरण करेंगे, अभी हम जो कॉमन नामकरण कर रहे हैं, तो ये उसकी बेसिक स्ट्रक्चर याद रखें कि इसी बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर हम उसका नामकरण करेंगे। अब जैसे हम नामकरण करेंगे तो पहले मैंने बताया था कि जैसे मैं थोड़ी पिछली क्लास में ले जा रहा हूँ आपको, हमने बात की थी जैसे कि अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो मैथ, 2 हो तो ईथ, इस तरह की अगर कार्बन के बीच एकल बॉन्ड हो तो एन, और अगर सिंगल बॉन्ड हो तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन का प्रयोग करते हैं। और यही चीज़ अभी एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल में समझेंगे इसे। सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पहले एग्जाम्पल की बात करें, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड। इसका जैसे हम नॉमेनक्लेचर करें, नॉर्मली बात करें तो सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि कितने कार्बन की संख्या है। कभी भी कार्बनिक कंपाउंड का नामकरण करते पहले, क्योंकि एल का मतलब होता है कार्बन की संख्या, पिछली क्लास में मैंने बताया था, तो पहले कितने कार्बन हैं, तो कभी भी ये हमेशा बेसिक याद रखें कि पहले कितने कार्बन है। दूसरा बॉन्ड का नाम याद रखें कि बॉन्ड का नाम। अब पहले कितने कार्बन है, अगर हम कार्बन की बात करें 1 2 3 4 का मतलब होता है ब्यूट, हमने कहा ब्यूट, ठीक। अब उसके बाद हमने पता सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए हम इन का यूज करते हैं, इन, तो हमने लगा दिया ब्यूटीन, ठीक है। अगर तीसरे एग्जांपल की बात करूं, हमेशा ये भी याद रखना कि कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की संयोजकता भी 4 होती है। तो इसमें देखो कि 1 2 3 4 5 कार्बन की संख्या कितनी है, 5। तो कार्बन की संख्या 5 है तो हम कहेंगे पेंट। और अगर देखा जाए ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो यूज़ किया था, सॉरी ये हुआ, तो ये अभी एग्जांपल जैसे CH4, हम इसे कहेंगे मेथन, यानी एक कार्बन की संख्या मेथ प्लस एन, मेथन। अगर हम बात करें CH3 की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड है और कार्बन की संख्या 2 है, ईथन 2। अगर हम बात करें 3 कार्बन संख्या की बात करें, तो 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, प्रोप प्लस एन। ये देखो एल्केन के जितने भी कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसके अंदर एन का इस्तेमाल किया जाता है, एन का, यानी प्रोपेन की बात करें। अगर हम ब्यूटेन की बात करें, CH3 CH2 ये ब्यूटेन की बात करें, और अशाकित है, कोई भी साइड चेन नहीं जुड़ी, तो हम नॉर्मल ब्यूटेन की बात कर सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे, ब्यूटेन, लास्ट में सब में एन लग रहा है, नॉर्मल। थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ एक साइड में जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज़ है। जब हम कॉमन नॉमेनक्लेचर करते हैं या फिर IC
IUPAC नाम नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें भी बहुत काम आएगा। सबसे पहले जो पूर्व लगन लगते हैं यानी प्री, जो इसके आगे ये एन लगाया है यानी प्रीफिक्स की बात करेंगे। हिंदी में अगर बोलें तो पूर्व लगन की बात करें, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से पहले लगता है उसकी बात करें। इसको थोड़ा ध्यान करके पढ़ना। फिर जैसे अगर पहली बात करूं नॉर्मल में जो एन का यूज किया नॉर्मल ब्यूटेन, यानी इसमें कोई भी साइड चेन नहीं बल्कि अशाकित यौगिक है, यानी अनब्रांचेड यौगिक है, अशाकित यौगिक है। ठीक है। अगर सेकंड बात करूं आइसो की बात करूं तो जब सेकंड, अभी एग्जांपल पढ़ेंगे तो देखना, जब सेकंड कार्बन परमाणु पर एक CH ग्रुप कहूँ या एक CH3 साइड चैन में प्रेजेंट होता है, यानी एक CH3। और जब हम तीसरे की बात करें, ये इंपॉर्टेंट बातें हमेशा याद रखना। अगर न्यू की बात करूं, न्यू की बात करूं तो हमेशा याद रखना कि सेकंड कार्बन परमाणु पर दो CH3 साइड चैन के रूप में उपस्थित होंगे। अब देखो, हमने एन ब्यूटेन ऐसे भी लिखा, और हम एन ब्यूटेन की बात करें तो हम एन ब्यूटेन को इस तरह भी लिख सकते हैं CH3C। फिर उनमें आप हाइड्रोजनों की संख्या काउंट कर सकते हो। और ये देखो, अब इसमें जब एक यानी 1 2, ये जो 2 है 1 2 पर अगर CH3 ग्रुप साइड चैन के रूप में पाया जाता है तो हम उसे आइसोब्यूटेन बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे पेंटेन की, तो हम पेंटेन की जो बात करेंगे, इसके बाद पेंटेन की बात करें, CH3 CH2 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 CH3, यानी 1 2 3 4 5 को जब कोई भी CH3 साइड चैन के रूप में नहीं पाया जाएगा तो हम सीधा उसका नाम लिखेंगे एन पेंटेन। सबसे पहले जब भी याद रखना कि कितने कार्बन की संख्या है, फिर उसके बाद उसमें ये देखना कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। नोमेनक्लेचर सबसे आसान होता है। ये अभी तक तो हम जो सामान्य नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे डिफ़िकल्टी के लिए, लेकिन हर क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर इसके बाद पेंटेन की बात करें तो CH3 CH, अब देखो सेकंड कार्बन CH3 ग्रुप पाया जा रहा है, तो हम इसे अभी बताया है कि इसे आइसोपेंटेन लिखेंगे, आइसोपेंटेन। अगर ये इस तरह हो CH3 और सेकंड कार्बन पर CH3 दो साइड चैन के रूप में पाए जाएं तो हम न्यू पेंटेन हिंदी में मैंने लिख दिया, लेकिन हिंदी में ना लिखने की कोशिश किया करो क्योंकि गलती होती है। आगे जाऊंगे ना, जैसे जैसे हम डिफ़िकल्टी की तरफ जाएंगे तो हिंदी में नाम लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इंग्लिश में लिखने की कोशिश करना। न्यू पेंटेन। अब अगर सेकंड इसके टाइप की बात की जाए, पहला जब हमने पढ़ा संरचनाओं के आधार पर जो नोमेनक्लेचर है उसका हाइड्रोकार्बन का नामकरण कर रहे थे। अब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के नामकरण की इसके सेकंड यानी संरचनाओं के आधार पर
नामकरण का जो सेकंड पार्ट है, यानी पहले हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का नामकरण किया, यानी हाइड्रोजन के अलावा अन्य नहीं कोई कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन अब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न के आधार पर नोमेनक्लेचर, ये भी दो प्रकार से इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। और एक तो सिस्टम ए, यानी सिस्टम ए, और एक है सिस्टम बी। सिस्टम ए के आधार, सिस्टम ए और सेमेस्टर बी क्लासिफिकेशन किया गया। जो सिस्टम ए है उसको मूलक यानी रेडिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, और जो सिस्टम बी है उसको हिंदी में अम्ल यानी एसिड नामकरण। अब हम सिस्टम ए की बात करेंगे। सिस्टम ए की बात करेंगे, अगर सिस्टम ए की बात करेंगे यानी मुल्क नामकरण की बात करेंगे, यानी रेडिकल नामकरण की बात करेंगे। पहले हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जब एल्किल यानी किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन कम होता है तो वो एल्किल का फॉर्मेशन करता है, यानी रेडिकल का, और रेडिकल का निर्माण होता है तो रेडिकल एक फ्री रेडिकल का निर्माण हो जाता है, तो वो मोर स्टेबल होता है, किसी न किसी ग्रुप से ज़रूर जुड़ता है। अगर हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो ये एल्केन अगर चाहे तो लिखना चाहे तो लिख लो। एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम होगा और एक फंक्शनल ग्रुप उसके साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा R+, ये कंपाउंड बन जाएगा, एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलेगा हाइड्रोजन। और ये जो एल्किल ग्रुप है, हमने वहाँ पढ़ा था कि एल्किल जो ग्रुप होता है या एल्किल जो समूह है, ये कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि फंक्शनल ग्रुप उसके रासायनिक गुण को रिप्रेजेंट करता है। ये पहले हम पढ़ गए। तो अब इसकी जो बेसिक नामकरण की जो स्ट्रक्चर बनेगी, यानी कॉमन जो नामकरण की जो स्ट्रक्चर बनेगी, यानी नोमेनक्लेचर की जो स्ट्रक्चर बनेगी, वो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ये पहले जो परफिक्स प्लस सफिक्स यानी पूर्व लगन और अनुलगन, जो हिंदी वाले वो भी ले। अब ये इसके हिसाब से देखिए, ये जो एल्किल ग्रुप है ये पूर्व लगन के रूप में आएगा, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो अनुलगन के रूप में आएगा। तो अभी जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप जानते हुए, अगर पिछली क्लास का मैं लिंक सबका दे दूंगा, तो जो क्रियात्मक समूह के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया था, जैसे कि OH एल्कोहल है ना, O ईथर, साइनाइड की बात कर ले, या NC आइसोनाइड की बात कर ले, आइसोनाइड की बात कर ले, जैसे अमीन की बात कर ले, कीटोन की बात कर ले, ये जैसे कीटोन की बात कर ले, एल्डिहाइड की बात कर ले, या एलाइड ग्रुप की। ये पहले हमने वो लिंक दे दूंगा, आप आराम से देख लेना। अब सबको यहाँ लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनानी है। एल्केन से जैसे ही साथ में लिखते रहेंगे, जल्दी जल्दी कम टाइम में अच्छी वीडियो बन जाए, कि एल्केन से जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु निकलता है तो एक संयोजी मूलक का निर्माण होता है। एक हाइड्रोजन निकलने पर एक संयोजिक मूलक यानी मोनोरेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, मोनोरेडिकल का निर्माण हो जाता है। और ये मोनोरेडिकल
एक एल्किल ग्रुप होता, एक एल्किल ग्रुप कहलाएगा जब एक हाइड्रोजन निकलने के बाद अगर एक संयोजी और एल्केन से 2 हाइड्रोजन निकल जाए, एक संयोजी मूलक से एक हाइड्रोजन और निकल जाए और एल्केन से 2 हाइड्रोजन हो गई, 1 और 2, तो द्विसंयोजी मूलक का निर्माण हो जाता है। और फिर अगर एक हाइड्रोजन यानी एल्केन से 3 हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो त्रिसंयोजी मूलक का निर्माण हो जाता है। तो अब जो हम मोनो रेडिकल की बात करेंगे, मोनो रेडिकल के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। मोनो रेडिकल के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे।